नमस्कार दोस्तों, द इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। मैं मदन घोडेला। आज का ये वीडियो जो मैं बनाने जा रहा हूँ, ये हिंदू धर्म में प्रचलित एक परंपरा खंडित मूर्तियों को एवं तस्वीरों को विसर्जित करने की परंपरा पर आधारित है। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है और इसमें होता यह है कि जैसे ही मंदिरों में, हमारे पूजा स्थलों में, अपने घरों में जो बने हैं, वहाँ जब साफ़ सफाई होती है तो पुरानी मूर्तियों को या खंडित मूर्तियों को हम पानी में, चलते पानी में विसर्जित करते हैं। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है, लेकिन समय के साथ इस परंपरा में कहीं ना कहीं कुछ कमी आई है, कुछ मलिनता आई है। आज हम उन्हीं कमियों पर बात करेंगे और उन्हीं कमियों को कैसे दूर किया जा सकता है, इस बारे में भी सुझाव देंगे। इससे पहले कि मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊं, आपको एक वीडियो दिखाता हूं मैं। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, ये फाजिल्का के नज़दीक से गुजरती नहर है, जो शाह पैलेस के नज़दीक से गुजरती है, वहाँ से मैंने बनाई है। इसमें हिंदू धर्म के अनुयायियों द्वारा जो अपने पूजा स्थलों की सफाई के बाद में जो पूजा सामग्री जो प्रयोग की जाती है वो विसर्जित की गई है। इसके साथ काफ़ी और चीज़ें इसमें हैं, आप देख सकते हैं वीडियो में। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक और बात आपको कह दूं कि इसको अन्यथा न लें। हमारे हिंदू धर्म में ही ये बात कही जाती है कि परंपराओं की बजाय विवेक को महत्व दीजिए। तो अगर परंपराओं में कहीं ना कहीं थोड़ा कोई कमी आ गई है तो अपने विवेक से उसमें सुधार करना चाहिए। इसी पर आधारित ये आज की वीडियो है और इसी दृष्टि से इस वीडियो को देखिए। ये हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों की भावनाओं से भी जुड़ा हुआ है विषय है, तो इसको इस नज़र से ही देखना चाहिए। अभी आपको जो वीडियो दिखाई गई है, इसमें आप देखिए कि किस तरह से लोग अपने पूजा स्थलों की सफाई के बाद में न सिर्फ मूर्तियां और तस्वीरों को, खंडित तस्वीरों को विसर्जित किया हुआ है, बल्कि इसके साथ और जैसे पूजा सामग्री जो प्रयोग की जाती है, किसी भी देवी देवताओं के या अनुष्ठान में प्रयोग की जाती है, तो वो उसमें देवी स्वरूपाओं को चढ़ाई जाने वाली चुन्नियाँ भी होती हैं। नारियल के मतलब आप देखिए कि जो छिलके होते हैं वो भी इसमें विसर्जित किए हुए हैं। कई जगह पर आप देखोगे कि ये सारा सामान जो है वो प्लास्टिक की थैलियों में सीधा ही विसर्जित कर दिया जाता है। पानी में वो प्लास्टिक की थैलियाँ भी डाल दी जाती हैं। पूजा सामग्री में प्रयोग होने वाली धूप और अगरबत्ती, यहाँ के माचिस की तिल्लियाँ भी और माचिस की डिब्बियाँ, जोत जलाने के बाद में बचा हुआ अवशेष, ये सारा कुछ भी इस परंपरा के साथ को निभाते हुए इसमें विसर्जित कर दिया जाता है। अब जो मूर्तियां हम घरों में प्रयोग करते हैं, अब इससे पहले ही इस परंपरा पर हम थोड़ा सा गौर, ये सदियों से चली आ रही है। तो पुरातन समय में होता ये था कि घरों में मूर्तियां होती थी, वे ज़्यादातर मिट्टी की होती थी और या फिर उन्हें पकाया गया होता था। तो उनको अगर पानी में विसर्जित किया जाता था तो वो पानी में डिज़ोल्व हो जाती थी। अब आधुनिक टाइम में या तो प्लास्टर की होती हैं या प्लास्टिक की मूर्तियां बनती हैं, वे पानी में डिज़ोल्व नहीं होती हैं। और कागज़, जो प्लास्टिक का कागज़ की अगर मूर्तियां, वो भी डिज़ोल्व नहीं होती हैं, पानी में बड़ी रहती हैं। इसके अलावा कागज़, जो साधारण कागज़ है, वो डिज़ोल्व हो जाता है। तो पुरातन समय में ये परंपरा थी। अब इसमें मलिनता ये आ गई है कि इसमें लोग प्लास्टर की मूर्तियों को भी विसर्जित कर देते हैं। पूजा स्थल में प्रयोग होने वाली चुन्नियाँ हैं, कपड़े हैं, और इसी तरह से धूप अगरबत्ती की डिब्बियाँ हैं जैसे, और
नारियल को सीधा कई बार विसर्जित कर दिया जाता है या नारियल के छिलके तक विसर्जित किया जाता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये इन चीज़ों को आप बजाय के विसर्जित करने के इनको अग्नि के भेंट किया जा सकता है। देखो, डिब्बियाँ पानी में डालने का कोई अर्थ नहीं है। किसी भी तरह की माचिस की डिब्बी आपने प्रयोग किया, खाली हो गई हैं, तो उसको आप घर में जला दो या किसी बाहर किसी कूड़ादान में डाल सकते हो। अगर धूप अगरबत्ती की डिब्बी पर किसी भी देवी देवता की तस्वीर नहीं बनी हुई है तो आप उसको किसी भी जगह पे मतलब इकट्ठा करके जला सकते हो। जहाँ तक मूर्तियों का सवाल है तो मूर्तियों के बारे में भी कई लोगों का मत है, कई विद्वानों का, शास्त्रियों का ये मत है कि उनको आप ऐसी जगह पर मिट्टी में गाड़ सकते हैं जहाँ पे कोई किसी की ठोकर ना लगे या आना जाना ना हो, तो वो धीरे धीरे मिट्टी में वो डिज़ोल्व हो जाती हैं। और कुछ विद्वानों का ये मत है कि आपके घरों में अगर जैसे मूर्तियाँ, जैसे तस्वीरें हैं, अगर वो फट गई हैं, पुरानी हो गई हैं, खंडित हो गई हैं, तो उनको आप कुछ मंत्रों के उच्चारण के साथ अगर अग्नि को भेंट कर देते हो तो ये सबसे बढ़िया मार्ग है। आप देखिए, जैसे मैंने वीडियो में पहले दिखाया कि इस तरह की कितनी ही सामग्री हर साल पानी में डाल दी जाती है। यही पानी बाद में हमारे खेतों में भी जाता है। कई जगहों पर इससे वाटर वर्क्स का पानी प्रयोग किया जाता है, तो वो पानी दूषित तो नहीं होता, लेकिन पीने लायक भी मैं नहीं कह सकता कि पीने लायक रहता होगा। तो इस परंपरा में थोड़ी सा सुधार की ज़रूरत है। वो चीज़ें जो जलाई जा सकती हैं, जो अग्नि की भेंट की जा सकती है, कम से कम उन चीज़ों को तो पानी में विसर्जित ना करें। एक इस परंपरा में ये भी देखने को है कि सूखे नदी नाल इनमें नहरों में डाल दिया जाता है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप सूखे किसी तालाब में डाल दोगे या सूखी नहरों में या सेमनाले में डाल दोगे तस्वीरों को, तो उसमें आपकी जो भावना है उसका क्या होगा? उसका मतलब सूखे में डालने का क्या फ़ायदा जब परंपरा ही पानी में डालने की है तो। और दूसरा मैं कहूँगा कि जितना हो सकता है इस बारे में जागरूकता फैलाएं लोग। और दूसरा, अगर मंदिरों में अगर ये काम होने लगेगा तो किसी को ये आत्मग्लानि भी नहीं होगी कि हमने इसको अग्नि के भेंट क्यों कर दिया है। मंदिरों को इस बारे में जागरूकता भी फैलानी चाहिए और इस तरह के कार्यक्रम भी चलाने चाहिए ताकि मूर्तियों का और हमारे खंडित देवी देवताओं की तस्वीरों का अपमान भी ना हो और इसके साथ में वे कूड़ा करकट में भी ना मिले। और इस तरह के पानी के स्रोत जहाँ पे हैं, जो पानी पीने योग्य हम प्रयोग करते हैं, उसमें भी इनको कम से कम डाला जाए। और मैं फिर एक बार कहूँगा कि परंपराओं की बजाय विवेक को महत्व दीजिए। इस तरह की वीडियो जब दूसरे धर्म के लोग या हिंदू धर्म को ना मानने वाले लोग या अक्सर ही इस पर उंगली उठाने वाले लोगों को ये मौका मिलता है कि आपके देवी देवता तो इस लायक हैं कि वे या तो सूखे में मिलते हैं या पानी नहरों के किनारों पर पड़े उनकी तस्वीरें मिल जाती हैं, और वे इसके लिए पर्यावरण को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो नुकसान हो रहा है उसके लिए भी वे उंगली उठाते हैं। तो ऐसा मौका न दो उनको एक तो, ताकि देवी देवताओं का सम्मान भी बना रहे, हमारी परंपराओं में मलिनता भी ना आए और पर्यावरण भी स्वच्छ बना रहे। इस वीडियो को शेयर करें और अपने कमेंट्स दें ताकि ऐसी जागरूकता वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और मैं कोशिश करूंगा कि इस पर हिंदू शास्त्रियों के भी व्यूज़ हों, शास्त्रियों से भी बात की जाए कि इस तरह के ये जो विसर्जन की प्रक्रिया है, पद्धति है, इसमें और क्या सुधार लाया जा सकता है।